नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां पर अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट में बदलाव का दौर शुरू होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होने से पहले जब भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर 3-0 से टेस्ट सीरीज हारा था, तो ये कहा जा रहा था कि अब टीम इंडिया में बदलाव होने चाहिए। सीनियर खिलाड़ियों को सूली पर टांगा गया और ये कहा गया कि अब समय आ गया है कि भारतीय टीम में नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। लेकिन बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट को फिर मौका मिला और उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ भेजा गया। लेकिन अब रविचंद्रन अश्विन का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रिटायर हो जाना, या यूं कहें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही रिटायर हो जाना, कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट में अब नए अध्याय की शुरुआत को पूरे तरीके से एक नई पीढ़ी को देने की बात सामने आ रही है। दरअसल आपको हम बता दें कि अश्विन और बाकी खिलाड़ियों पर भी जो तलवार लटक रही थी, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कई सीनियर खिलाड़ियों को भी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा या फिर वो खुद इस फॉर्मेट को छोड़ देंगे। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीरीज शुरू होने से पहले भी हमने ये बात कही थी कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कुछ खिलाड़ियों के करियर बनेंगे, कुछ के खत्म होंगे और भारतीय क्रिकेट में एक नए युग का शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। भारत को WTC फाइनल में जगह बनाना है तो अगले दोनों टेस्ट मैच जीतने होंगे, वो भी हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन अगर भारत इस सीरीज को हार जाता है तो वो WTC के फाइनल से तो हाथ धो ही बैठेगा, साथ ही अब बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल खबरों की माने तो बीसीसीआई अब एक बड़ी तैयारी में है। बीसीसीआई चाहता है कि जब भारत की नई WTC साइकिल शुरू होगी, यानी कि अगले साल WTC के फाइनल के बाद जब भारत इंग्लैंड का दौरा करेगा 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए, तो उसमें अब सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने का पूरे तरीके से मन बीसीसीआई बना चुकी है। यहाँ पर बीसीसीआई का मन है सिर्फ आराम नहीं देना, बल्कि आराम देने के नाम पर सीनियर खिलाड़ियों को बाहर कर देना। बीसीसीआई ये कदम भी इसलिए उठा रही है क्योंकि टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को कई नई बुलंदियों पर पहुंचाया, कई रिकॉर्ड स्थापित किए और एक जीत की आस भारत को जगाई, भारतीय फैंस के अंदर जगाई, जो कि भारत बाहर जाकर जीते। लेकिन रोहित शर्मा का अगर रिकॉर्ड देखें तो पिछले 13 टेस्ट मैचों में रोहित का औसत महज 12 रन का है। 152 रन उन्होंने 13 मैचेस में बनाए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए विराट कोहली की तो उनका औसत 25 का रहा है। हालांकि विराट कोहली का पर्थ टेस्ट मैच में एक शतक जरूर आया, लेकिन इस सीरीज में विराट उस तरीके से डटे हुए विराट नहीं लगे जिस चीज के लिए वो जाने जाते। हर खिलाड़ी के क्रिकेटिंग करियर या किसी भी करियर में एक ऐसा वक्त आता है जब वो ऊपर तो जाता है लेकिन उतनी तेजी से नीचे भी आता है। अब अश्विन के रिटायरमेंट के बाद ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई भी अब एक रिपोर्ट तैयार करने को कह चुका है टीम मैनेजमेंट को कि सीनियर खिलाड़ी जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, जो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जाए। संजू सैमसन और कई युवा खिलाड़ियों को यहाँ पर तैयार करने के लिए कहा गया है, तैयार रहने के लिए कहा गया है कि कभी भी उन्हें टीम में बुलावा आ सकता है। संजू सैमसन हाल ही में अपने एक बयान में ये बात कह चुके हैं कि वो टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। संजू सैमसन के आने से भारत को एक ओपनर भी मिलेगा, विस्फोटक, और संजू सैमसन बतौर बैकअप विकेट कीपर के तौर पर भी टीम इंडिया की तरफ से खेल सकते। ऋषभ पंत को हालांकि आगे अभी बीसीसीआई भी और टीम इंडिया भी ट्राई करेगी। एक 2-3 टेस्ट मैच की पारियों से कोई खिलाड़ी खराब नहीं हो जाता, चाहे वो रोहित हो, विराट हो, कोई भी खिलाड़ी हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट को अगर आगे ले जाना है तो बीसीसीआई की सोच ये है कि यहाँ पर अब सीनियर खिलाड़ियों को थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए। रविंद्र जडेजा भी उसमें शामिल है, मोहम्मद सिराज का नाम भी सामने आ रहा है उसमें, क्योंकि सिराज भी ओवर एक्टिंग की दुकान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ठीक है, एक स्लेज करना, एक अपना अग्रेसिव नेचर होना अलग है, लेकिन बिना मतलब की लड़ाई थोड़ा सा इस समझ से परे है। पहले तो आप अपनी गेम को ऊपर रखिए और उसके बाद फिर अपने मुंह को भी ऊपर रखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अश्विन का अचानक रिटायर हो जाना, ये भी खबरें सामने ला रहा है कि विराट कोहली भी इस साल सिडनी टेस्ट मैच खत्म होने के बाद इस टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह सकते हैं, या फिर WTC फाइनल अगर भारतीय टीम पहुंचती है
तो फिर उसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। सेम गोज फॉर रोहित शर्मा ऑल्सो। उनका तो खैर कप्तानी करियर भी इसी पर टिका हुआ है कि अगर भारत हारता है तो शायद रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ दें और शायद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दें, क्योंकि रिफ्लेक्सेस पर तो असर पड़ता है जब आपकी एज हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी खराब हैं, इन्होंने इतने मैचेस जिताए हैं भारत को, जिसे शायद एक तरीके से भारतीय टीम का गोल्डन अध्याय लाने वाले ये दो खिलाड़ी हैं, दिल और धड़कन कहे जाते हैं। अब देखना होगा कि गौतम गंभीर की टीम मैनेजमेंट क्या इन पर भरोसा जताती है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।